अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में मुस्लिमों का मकान सर्वे ऐसे होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप भारत के अंदर रहते हैं और आप भी मुसलमान हैं तो आपके भी मकान का सर्वे होगा। आपके मकान का सर्वे कैसे होगा, कौन कौन सा दस्तावेज़ आपको रखना है और कौन सा दस्तावेज़ आपको दिखाना होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी और आपको मालूम होगा कि सर्वे जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत के अंदर आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है। अभी SIR हुआ, इससे पहले NRC को लेकर अपडेट निकल कर आ रही थी, फिर CAA को लेकर अपडेट निकल कर आ रही थी, उसके बाद फिर जनगणना को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है और उसके अलावा मकान सर्वे को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी भारत के अंदर अलग अलग तरीके से कभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, कभी NRC, कभी CAA। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें मैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इस मर्तबा जो भारत के अंदर जो सर्वे हो रहा है वो पहली मर्तबा मकान सर्वे होने के लिए जा रहा है। सबसे पहले हमें समझना है कि इस मर्तबा जो जनगणना होगा, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में एक मर्तबा होता है और ये जनगणना 2020 या 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। लेकिन अब जो जनगणना को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है कि 5 राज्यों में जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और इस मर्तबा का जो जनगणना है वो पिछले बार से अलग होने के लिए जा रहा है। पिछले बार जो जनगणना हुआ था उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई थी, लेकिन इस मर्तबा का जो जनगणना है इसमें जाति वाला जो सेक्शन है उसको ऐड किया गया है। यानी इस मर्तबा आपके पास जब अधिकारी जाएंगे या आपके पास जो जनगणना के अधिकारी जाएंगे वो आपका नाम भी पूछेंगे, आपके पिता का नाम, घर का मालिक कौन है, घर में कितने लोग रहते हैं, और इस मर्तबा ये भी चीज़ पूछा जाएगा कि आप किस जाति से आते हैं। जैसे अगर आप मुस्लिम में हैं, शेख हैं, अंसारी हैं, पठान है, खान है, सैयद है, कौन से जाति से आप आते हैं। इसी तरह अगर आप हिंदू में जाएंगे तो उसमें राजपूत है, यादव है, बुनियार है, ठीक है। तो जो जाति है वो भी आपसे इस मर्तबा पूछा जाएगा। तो इस मर्तबा का जो जाति वाला सेक्शन सरकार ने जनगणना में ऐड किया है, क्योंकि सरकार को ये भी पता लगाना है कि कितने लोग भारत में रहते हैं और किस जाति की कितनी संख्या भारत के अंदर है। सरकार उसको भी यहाँ पर देखना चाह रही है। ये तो आपको जनगणना वाली बात मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जनगणना भी शुरू होने के लिए जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि मकान सर्वे, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि पूरे भारत में मकान सर्वे होगा। देखिए, सरकार ने इसको लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के अंदर जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, सारे घरों का सर्वे किया जाएगा। और आपको पता है कि भारत के अंदर गरीबी भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है।
सरकार ने जो तर्क दिया है सर्वे को लेकर, मकान सर्वे को लेकर, कि सरकार इस सर्वे के ज़रिए से कितने लोग भारत के अंदर जो है वो उनके पास अपना मकान है, कितने लोग किराए के मकान पर रहते हैं, और किनकी ज़मीन पर जो भू माफिया है, किनकी ज़मीन पर जो गलत तरीके से किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, उनको यहाँ पर उनकी ज़मीन को वापस कराना है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं जो डरा कर धमका कर गरीबों की ज़मीन को वो यहाँ पर हथिया लेते हैं। तो सरकार ने साफ कहा है कि इन सभी ज़मीनों को यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा, और जो भी गरीब आदमी है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उनके पास पक्का मकान नहीं है, उनके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उनको पीएम आवास योजना के तहत, जिसे हम और आप इंदिरा आवास कहते हैं, उसके तहत उन सभी लोगों को पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने मकान को बना सके और मकान को लेकर जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें कर सके। इस मर्तबा का जो मकान सर्वे है, जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, ये ज़मीन जो है वो किसके नाम से है वो आपसे पूछा जाएगा, और हो सकता है तो आपसे घर के ज़मीन के कागजात वो देखने के लिए भी मांग सकते हैं कि आप अपने ज़मीन के कागज़ को दिखाइए। आपसे आधार कार्ड भी मांगा जाएगा, पैन कार्ड भी मांगा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हाँ, जो ज़मीन का जो असल मालिक है वो यही है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी अधिकारी आपके घर पर आए, सबसे पहले आपको उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है। अगर कोई भी अधिकारी आ जाए, आपको ऐसे नहीं दिखाना है, बल्कि आपको उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है कि हाँ, ये सरकारी आदमी है या नहीं है, या कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है जो आपसे दस्तावेज़ मांग रहा है। वो आपके दस्तावेज़ को लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि वहीं पर आपके दस्तावेज़ को देखेंगे और फिर आपके दस्तावेज़ को वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछना है, उनसे पूछना है कि आप सरकारी आदमी हैं या कोई प्राइवेट आदमी है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप सरकारी आदमी हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पूछना है। उसके बाद ही आपको अपने ज़मीन के कागजात उनको दिखाना है, उसके बाद फिर ज़मीन के कागजात आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस मर्तबा मकान सर्वे होगा। सरकार ने जो है वो अपना उद्देश्य साफ कर दिया है कि जो भी गरीब आदमी है जिनको पक्का मकान की ज़रूरत है, उन तक पक्के मकान पहुंचाए जाएंगे, और जिनको वाकई में ज़मीन की ज़रूरत है या जिनकी ज़मीन को गलत तरीके से कब्ज़ा कर लिया गया है बिल्डर के द्वारा, या उनकी ज़मीन को भू माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उससे भी उनको छुटकारा दिलाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे भारत के अंदर जनगणना भी शुरू होने जा रहा है और मकान सर्वे भी शुरू होगा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको अपना दस्तावेज़ सही तौर पर तैयार रखना है। हर जगह आपको अपना नाम दुरुस्त रखना है। हर जगह एक जैसा नाम आपका होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या आपका केवाला हो। हर जगह आपका एक जैसा नाम होना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी न हो, ताकि आगे चलकर आपको किसी तरीके से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।